नीरज चोपड़ा, ये नाम आज की डेट में अगर कहा जाए तो एक पहचान का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जो आज पूरी दुनिया में छा गया है। ये नीरज चोपड़ा एक 23 साल का एक आम लड़का आज एक ऐसा लड़का बन चुका है जिसने इतिहास लिख दिया अपने देश में 121 साल बाद एक गोल्ड मेडल लाके। एक लड़का जिसने अपने आप को हिस्ट्री के पन्नों में अपना दाखिला कर लिया, हिस्ट्री लिख दी एक 23 साल के बालक ने अपनी मेहनत के बलबूते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक गोयल और आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू नीरज चोपड़ा, सर नीरज चोपड़ा, सूबेदार नीरज चोपड़ा, इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एकदम फायर्ड अप करके रख देंगे, एकदम मोटिवेट कर देंगे। आप मेरी बात का यकीन करिए, जब मैं इन पे स्टडी कर रहा था, जब मैं इन पे रिसर्च कर रहा था कि यार ये इसने किया तो किया कैसे, तो आप मेरी बात का विश्वास करिए, इस बारे में जानते जानते मैं खुद इतना फायर्ड अप हो गया कि मेरे को गूज बम्स आ गए। एक लड़का जब वो छोटे थे, नीरज चोपड़ा सर, मैं उनको सर बोलूँगा, सर जब छोटे थे तो वो थोड़े हेल्दी होते थे, थोड़े से मोटे होते थे, तो उनके पापा और उनके आसपास के लोग तक उनको बहुत चिढ़ाते थे, मोटा बोलते थे। और वो जब कुर्ता पजामा वगैरह पहन के निकलते थे तो सब लोग बोलते थे देखो देखो सरपंच आ गया। तो वो चीज़ उनको बहुत इनसिक्योर फील कराया, उस चीज़ ने उनको बहुत पैथेटिक फील कराया। तो उन्होंने उस चीज़ का, वो जो क्रिटिसिज्म है, इस चीज़ को आप एक लेसन की तरह लीजिए। वो जो उनका इनसिक्योरिटी थी, वो जो उनको क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने, उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिव मैनर में लिया और उन्होंने अपने आप को फिजिकली एक्टिव किया, अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर फेंक दिया। रोज़ साइकिलिंग करनी शुरू कर दी, 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर करते जा रहे साइकिलिंग। धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स की लाइन में घुसते गए। एक बार वो ऐसी स्टेडियम में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि भाला पड़ा हुआ है, जावलिन। उन्होंने जावलिन उठाया, कोई था नहीं आसपास, ऐसे ही देखने के लिए उन्होंने ऐसे पूरी ताकत लगा के फेंक दिया। तो वहां पे आसपास लोग खड़े थे, देख के दंग रह गए। हाँ, तो वहां पे लोग समझ गए यार ये लड़के का जन्म ही जावलिन फेंकने के लिए हुआ था। लेकिन ये बस शुरुआत थी। जब उन्होंने देखा, उनके सर लोगों ने कि यार इस लड़के में इतना पोटेंशियल, उसको बोला आजा, मैं तुझे जावलिन कराता हूँ और तू देखना मैं तुझे बहुत आगे लेके जाऊंगा इसी फील्ड में। तो उन्होंने अपने आप को जावलिन से इस तरीके से लिंक किया। तो आप देखिए, उनकी इनसिक्योरिटी आई, उनको लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकले। वो जैसे जी रहे थे उन्होंने वो जीना बंद किया और अपने आप को एक नया फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल दिया। जावलिन करते गए, उसमें इतने एक्सपर्ट हो गए, इतने सारे गोल्ड मेडल आ गए, एशिया बोलो, कॉमनवेल्थ बोलो, जम के गोल्ड मेडल्स की लाइन लगा दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सक्सेस को सर नहीं चढ़ने दिया। आप मेरी बात का विश्वास मानेंगे, उनके साथ इतने सारे फेलियर्स, क्या बोलूं, उनके पास सेटबैक्स आए इतने सारे। 2012 में उनका रिस्ट टूट गया, प्रैक्टिस करते करते बास्केटबॉल खेल रहे थे, उनका रिस्ट टूट गया। देखिए, फिर यही नहीं, 2019 में उनकी एल्बो टूट गई, उसकी सर्जरी हुई 2019 में, और 2021 में वो हमारे सामने गोल्ड मेडल लेके आए, रिकवर करके अपने आप को प्रैक्टिस करके। एक लड़का 2 साल के अंदर अंदर सर्जरी के बाद, कितना नामुमकिन सा है सुनने में, लेकिन उनके अंदर एक बिलीव था, एक जिद थी कि मुझे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है, अपने लिए गोल्ड मेडल लेके आना है। उस जिद ने उनको रिकवर कराया। देखिए, इतने सारे फेलियर्स आए, ये कहीं ना कहीं कुदरत उनको टेस्ट कर रही थी कि यार क्या ये गोल्ड मेडल के लायक है ओलंपिक के। उन्होंने हर एक टेस्ट को पास किया अपनी जिद के सहारे, अपने बिलीफ के सहारे। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था उनकी लाइफ में जब उनके पास, वो खेल तो अच्छा रहे थे बट उनको समझ में नहीं आ रहा था वो फंड्स कहाँ से मैनेज करेंगे। उस समय उनको, जब उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जब वो जगह जगह नोटिस होने लगे, तो उन्हें इंडियन आर्मी ने सूबेदार की पोस्ट दी। तब इंडियन आर्मी ने उनको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू खिलाया और उनको इतना आगे बढ़ाया, उनके ऊपर उनको पूरी हेल्प कर दी। वही होता है ना, मैं बोलता हूँ कि नेचर आपको इनिशियली टेस्ट करता है, उसके बाद नेचर आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपकी हर कदम पे आपकी रक्षा और आपकी मेहनत का एक एक पाई आपको वापस देता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए फिर उन्हें अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते गए। आप मेरी बात मानिए, इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद भी वो अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि नहीं, मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरे गोल्स और आगे हैं और मैं अभी और इम्प्रूव करना चाहूँगा अपने आप को, इस टेक्निक को इम्प्रूव करूँगा। मैं गोल्ड मेडल तो मेरा अपने आप आ जाएगा, पहले मैं अपनी टेक्निक्स को बहुत अच्छे से ब्रश अप करूँगा, ये लाइन बाय लाइन। आप समझिए यहाँ पे उन्होंने अपने बेसिक्स पे ही कंटिन्यूसली लगे रहे और उनका गोल अपने आप उन्होंने अचीव किया अपने बेसिक फंक्शंस की वजह से। इतने अच्छे स्टूडेंट बने वो अपने गुरुज के कि आप देखिए उनको अर्जुन अवार्ड मिला है। कितनी बड़ी बात होती है। और देखिए 23 साल की उम्र में देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। बचपन में मोटे वगैरह होते थे, ठीक है, उनको हार्ट ब्रेक्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि उनको हार्ट ब्रेक्स मिले, उनके साथ बहुत सारे सेटबैक्स आए, लेकिन आज उनको जब इंटरव्यू में पूछा कि आपको कैसा लगता है, आपके पीछे इतनी सारी लड़कियां मरती हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है, बोलता है आई डोंट हैव टाइम फॉर एनी ऑफ दैट, आई एम फोकस्ड टूवर्ड्स माई नेक्स्ट गोल और मैं अब आने वाले नेक्स्ट ओलंपिक की अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ ताकि मैं उस पोजीशन पे डटा रहूँ। तो देखिए उन्होंने कभी भी अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया, उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया अपनी सक्सेस का। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ाती रहती हैं। ओके, कितना कुछ कर दिया। देखिए मैं मानता हूँ कि हम सब में एक नीरज चोपड़ा है, एक ऐसा बीस्ट बैठा है हमारे अंदर जिसे हमें बस अनलीश करना है। अपने अंदर हमारे अंदर एक ऐसा वर्जन बैठा है जिसे हमें बस डिस्कवर करना है अपने अंदर झांक के। लेकिन उसके लिए आपको उस तरीके की मेहनत, देखिए क्या उनके पिताजी अगर उन्हें नहीं बोलते, उनके आसपास के लोग नहीं बोलते देखो मोटा आ गया, तो क्या वो कभी फिटनेस की तरफ जाते हैं? फिटनेस की तरफ गए तो उन्होंने एक नई राह ढूंढी। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उन्होंने इस तरीके से अपने पैशन को डिस्कवर किया और अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। ही इज जस्ट अ 23-year-old गाय। मतलब मुझे कहने में गर्व है कि एक इंडियन गाय हु हैज क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑफ माय ओन एज इज अ वेरी बिग डील। और अपनी ही एज, लाइक मैं उनको जिस तरीके से सर बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी बिग डील। तो आपको एक चीज़ देखिए आप उनकी कि वो कभी भी सी पीपल से मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द साइज ऑफ योर गोल ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, मैं मानता हूँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखिए उन्होंने पैसे के पीछे नहीं, वो अपने पैशन में लगे रहे और आज वो एक ऐसी, ही इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। ओके, पैसा तो बाय प्रोडक्ट की तरह आएगा मेरे दोस्तों। तो आप अपने पैशन को ढूंढिए, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालिए, जिद्दी बनिए आप। ओके, ये सब चीज़ें आप करिए। अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो है, आपको लगता है मैं अनहेल्दी हूँ, तो आप कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करिए। आप जिम विम जाइए, आप जिस चीज़ में वीक हैं अपनी वीकनेस पे काम करिए। आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो यही सब चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हैं। उस गॉड गिफ्ट को रिसीव करके, उन पे काम करके आप कितने ग्रेट बनते हैं, ये सब आपके हाथ में है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने कुछ एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर की होगी एक महान 23 साल के बालक के बारे में बताते हुए। खैर मैं क्यों बालक बोल रहा हूँ, 23 साल के सर के बारे में बताते हुए मुझे पूरा गर्व है। गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।